Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are super happy at home. We are going to start the first lesson of Footprints Without Feet, the supplementary reader. Okay, so आप अपनी बुक्स को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो फर्स्ट लेसन है इसका आप फर्स्ट पेज देख सकते हैं. इसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. मैं इसको जूम कर रहा हूँ. अ ट्रायम्फ, इसकी स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा. TRI ट्राई कहते हैं हम, UMPH अम्फ. ओके, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. इसको लिखा हुआ है जेम्स हैरियट. इसके जो राइटर हैं जेम्स हैरियट ने लिखा हुआ है. ओके, हम इसको आज पढ़ेंगे. सो गेट योर पेंसिल और पेन रेडी विद यू. आई होप यू आर रेडी. इसको हम पढ़ेंगे. इसके बारे में बहुत छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि एक डॉग है, ट्रिकी नाम है, और वो एक लेडी मिसेस पम्फ्री के पास है जो कि उसको बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं. डॉग को एक्सरसाइज नहीं करने की आदत है ज़्यादा, तो वो अनहेल्दी हो जाता है. तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर जो है उसको समझ जाता है कि क्या रीज़न है. तो फिर वो डॉक्टर उस डॉग को अपने पास रख लेता है. मिसेस पम्फ्री समझती हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, कोई सर्जरी करनी पड़ेगी तभी जाकर ये ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. ओके, डॉग को बिना किसी सर्जरी के दवा के ठीक कर दिया जाता है. और लेकिन जो मिसेस पम्फ्री हैं जिनका वो पेट है, वो ऐसा समझती हैं कि ट्रायम्फ, जीत हो गई सर्जरी की. इसीलिए इसका टाइटल भी यही है, अ ट्रायम्फ, अ विक्ट्री, अ विन ऑफ सर्जरी. तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, WIN, विन. ओके, जीत, विक्ट्री. तो उनके हिसाब से ये किसी सर्जरी की वजह से ही उनका जो डॉग है, जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नज़र आ रहा है, तो उससे ठीक हुआ है. एक्सक्यूज मी. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. ओके, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. ओके, I was really worried about Tricky. This time, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. अब देखिए, डॉक्टर या नरेटर इसमें कह रहा है कि मैं बहुत परेशान था, चिंतित था ट्रिकी को लेकर इस वक्त, और मैंने अपनी कार को रोक लिया था. पुल अप का मतलब है थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लगाकर रोक लेना, साइड में गाड़ी लगा लेना. जब मैंने देखा स्ट्रीट में, गली में, अपनी मालकिन, मिस्ट्रेस का मतलब ओनर, अपनी मालकिन के साथ ट्रिकी को, एंड आई वाज शॉक्ड, और मैं बहुत हैरान था, एट हिज अपीयरेंस, जैसा कि वो नज़र आ रहा था. अपीयरेंस का मतलब शक्ल, सूरत, पर्सनैलिटी. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो हो गया था, वो बन गया था बहुत ज़्यादा मोटा. मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड का मतलब फूला हुआ. ओके, पफ्ड अप, जिसे हम कहते हैं फूला हुआ, पफ्ड अप, इन्फ्लेटेड. सॉसेज जैसे मान लीजिए कोई बन होता है, कोई बर्गर होता है, इस तरह की कोई चीज़ जो कि फूल जाती है, मतलब वो काफ़ी हैवी हो गया था. अ लेग एट ईच कॉर्नर, कि उसने उसको कंपेयर कर दिया है एक सॉसेज के साथ, कि जैसे मान लो कोई बन है, ठीक है, जैसे बर्गर वाले बन्स होते हैं, उसके दोनों साइड एक एक टांग लगी हो और वो इतना मोटा है. हिज आइज़, उसकी आँखें, डॉग की बात कर रहे हैं, ब्लड शॉट, बिल्कुल रेड थी वो. ब्लड शॉट का मतलब रेड, जैसे खून की वजह से रेड हो जाती हैं, बहुत गुस्से में रेड हो जाती हैं, या कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत रेड हो जाती हैं. एंड रूमी,
उसकी आंखें ब्लड शॉट थी और रूमी, रूमी का मतलब हो सकता है पेनफुल। ओके, स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो बहुत ध्यान से सिर्फ घूर रहा था, स्ट्रेट अहेड, सामने की तरफ घूर रहा था। एंड इज टंग लॉल्ड, और उसकी ज़बान, उसकी जीभ निकली हुई थी फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से। तो उसकी ऐसी अपीयरेंस देखकर जो ये नरेटर है, डॉक्टर है, वो हैरान हो जाता है। मिसेस पम्फ्री हेसेंट, इसमें टी साइलेंट हो जाएगा। मिसेस पम्फ्री जल्दी से दौड़ी, टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए। हेसेंट का मतलब हरिड, HURRIED, HURRIED, हरिड, सेकेंड फॉर्म ऑफ हरी। तो जल्दी से दौड़ी समझाने के लिए। ही वॉज सो लिस्टलेस, तो वो क्या कह रही हैं मिस्टर हैरियट को, जो उस लेसन के ऑथर हैं, कि ये तो बिल्कुल ही लिस्टलेस था। लिस्टलेस का मतलब इनडिफरेंट, इग्नोरेंट, जो ध्यान ही ना दे, सैड, मायूस कह सकते हैं ना। ही वॉज सो लिस्टलेस, मन नहीं लग रहा था उसका कहीं पे भी, कि इसका तो मन ही नहीं लगता था, ये बिल्कुल सैड सा है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ही सीम्ड, ऐसा लगता था कि जैसे इसमें एनर्जी, ताकत ही ना हो। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग। अब देखो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ही मस्ट बी सफरिंग, वो बीमार रहा होगा। फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्वों की कमी से, जो हेल्थी खाना होता है, बैलेंस्ड फूड। तो इसमें ही मस्ट बी सफरिंग, ही मस्ट बी गोइंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी चीज़ का कि ऐसा हो रहा होगा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलें कि इस वक्त 5 बजे हैं, तो शायद वो खेल रहा होगा। ही मस्ट बी प्लेइंग, वो वाली बात इसमें आ गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यूज़ करना हो सकता है आगे भी स्टोरी राइटिंग में। तो उसने मिसेस पम्फ्री ने बता दिया कि इसको मैल न्यूट्रिशन की कमी होगी है, पोषक तत्वों की, हेल्दी फूड की, शायद इसलिए ऐसा हो गया। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन, तो मैं इसको देती आ रही हूँ खाने में कुछ एक्स्ट्रा मील्स, फालतू खाना, जो बिल्ड हिम अप, ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए, बॉडी बन जाए। सम मॉल्ट, कुछ मॉल्ट दे रही हूँ, संतरे जैसा होता है, मॉल्ट बोलते हैं उसको, ऑलराइट, उससे बना हुआ सिरप सा। एंड कॉड लिवर ऑयल, ये कॉड लिवर ऑयल एक मछली का ऑयल होता है। एंड अ बोल ऑफ, ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया है, बाउल नहीं है, बी के साथ आउल लग गया, इट इज़ बोल, BOL जैसे समझ लेंगे आप। बोल, बोल का मतलब कटोरी। बोल ऑफ हॉर्लिक्स, मैं इसको साथ में हॉर्लिक्स की एक कटोरी, एक बोल भी देती हूँ एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए, सुलाने के लिए। टू मेक हिम स्लीप मीन्स सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, और कुछ ज़्यादा नहीं देती। अब इतना सारा तो दे दिया, अभी कह रही हैं कुछ नहीं देती हूँ उसको खाने को। ऑलराइट, फाइन। तो आप चेक करना आप क्या खाते हो। ओके, नाउ, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, डॉक्टर ने पूछा, क्या तुमने कट डाउन किया, मतलब कम कर दिया, मीठी चीज़ों को। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा तो मैंने किया था, हैरान होकर कहती है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर नज़र आया, पुरानी जैसे भी पीछे आया, सीम्ड टू बी वीक, बहुत कमज़ोर नज़र आया, दिखाई दिया, लगता था, ऐसे भी सकते हैं कि वो बहुत कमज़ोर लगता था। सो वीक आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझको रुक जाना पड़ा। यहाँ रिलेंट का मतलब है अपनी कोशिश कम करनी पड़ गई मुझको, मैंने छोड़ दिया। गिव अप का मतलब आ जाएगा यहाँ पर। आई हैड टू गिव अप, आई हैड टू स्टॉप। सो रिलेंट मीन्स टू स्टॉप। तो उन्होंने बोला कि उसकी हालत इतनी वीक देखी, तो मैंने वो सब नहीं किया जो आप बता रहे थे, मीठा नहीं रोका मैंने। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया ही। आप देखिए, बता रही है चॉइस क्या है उस डॉग की। ही डज लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम के केक पसंद हैं।
तो यहाँ डज लव का मतलब है उन्होंने इस बात पर जोर दिया, अरे इसको तो क्रीम केक्स बहुत पसंद है, एंड चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट्स पसंद है, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई कांट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकती, टू रिफ्यूज़ हिम, उसको मना करना। जैसे आप कह सकते हैं आई कांट बेयर द कोल्ड, मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर आप कहें तो बेयर का मतलब बर्दाश्त करना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो अब जो नरेटर कह रहा है तो जेम्स हैरियट कि मैंने उस डॉग की तरफ देखा नीचे, दैट वॉज द ट्रबल, अरे तो यही प्रॉब्लम है, उसका समझ में आ गया कि ये दिक्कत थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी जो डॉग है, इसका नाम ट्रिकी है, इसकी एक ही गलती है, वो क्या, ग्रीड, लालच, मीन्स खाता बहुत है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ये गलती बता दी है कि ये ऐसा जाना जाता था कि वो कभी फूड मना ही नहीं करता था खाने से। ही वुड टैकल अ मील, वो खाना एट एन आवर, एक एक घंटे के बाद, मतलब कभी भी दे दो उसको आप चाहे, एट एनी आवर ऑफ द डे का मतलब दिन में कभी भी खाना मिल जाए उसको, तो उसको वो हैंडल कर लेता था। यहाँ टैकल का मतलब हैंडल करना होता है, हैंडल का मतलब यहाँ खा लेना हो जाएगा, कि वो संभाल लेता था, कभी भी खाना उसको मिल जाए। एट एनी आवर ऑफ द डे मीन्स कभी भी, और नाइट, दिन में रात में कभी भी। एंड आई वंडर्ड, और मैं हैरान होकर सोचने लगा, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सब चीज़ों को लेकर, उनके बारे में मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, जो मिसेस पम्फ्रे ने नहीं बताई थी। तो डॉक्टर ने अपना भी कुछ अंदाज़ा, एस्टिमेट अपना गेस किया। नेक्स्ट, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, नाउ दैट वाज द बिग क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जो डॉक्टर पूछना चाह रहा था, क्या तुम उसको एक्सरसाइजेज करा रही हो काफ़ी, प्लेंटी मीन्स काफ़ी। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ वो थोड़ा चलता है, विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसे तुम देख सकते हो, बट हॉचकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बगो, उसने बताया कि जो उसका गार्डनर है, जो उसको लेकर जाया करता है, वो बीमार है, चल रहा है बीमार, हैज़ बिन डाउन, बीमार चल रहा है, विद लम्बगो, बैक पेन से, कमर में दर्द हो जाना पीछे, रीढ़ की हड्डी में खासकर। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, देयर हैज़ बीन, जैसे हम बोलेंगे ना देयर इज नहीं है, देयर हैज़ बीन का मतलब नहीं रहा है वाली सेंस, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है वो सेंस। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए जो रिंग थ्रो करते हैं और डॉग पकड़ के लाता है, दैट्स कॉल्ड रिंग थ्रोइंग, वो एक्टिविटी अभी हाल ही में रिसेंटली नहीं हुई है। तो उसने बोला है कि रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज अभी हाल में नहीं हुई है। वी मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है मिसेस पम्फ्रे, जेम्स हैरियट, उसका डॉग, उसके ऊपर उसने कपड़ा पहना हुआ, कुशन वगैरह। अब देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू साउंड सिवियर, साउंड का मतलब आवाज़ होता है ना, वर्ब भी है ये, अब मतलब मैंने सख्ती से बोलने की कोशिश की, ओके, मतलब मैंने उसको ऐसे बोलकर दिखाया कि जैसे मैं बहुत सिवियर हूँ, सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा कठोरता से बोल रहा हूँ। नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब अब मैं तुम्हें क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ। क्या चीज़, तो देखिए ऐसे एक्सप्रेशंस आप बोल सकते हैं रियल लाइफ में, क्लास में, घर में, फ्रेंड्स के साथ। नाउ आई रियली मीन दिस, तो अब मेरा ये मतलब है, अब मैं ये चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम इसका फूड अभी बिल्कुल कट नहीं करते हो, मैं पम्फ्री को कह रहा है, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाएगा, होने जा रहा है, मतलब
हो जाएगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में होने वाली बात का अंदाज़ा लगाना। यू मस्ट हार्डन, तुम्हें ज़रूर करना होगा। हार्डन का मतलब सख्त, कठोर करना होगा। योर हार्ट, इसे हर्ट नहीं बोलेंगे, आई एम रिमाइंडिंग हार्ट। तुम्हें अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा, मतलब मजबूत बनना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुमको उसको यानी कि डॉग को बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। डाइट का मतलब है स्पेशल काइंड ऑफ फूड, कि उसको क्या खाना है जिससे वो मोटा ना हो। तो स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट का मतलब यही है कि बिल्कुल सख्त हो जाना है तुम्हें खाने के मामले में। अब देखिए पंफ्री पर क्या असर होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, जैसे कि हमसे कोई, हम नर्वस हो जाते हैं तो अपने हाथों उंगलियों को मरोड़ने लगते हैं, दैट्स कॉल्ड रिंग, डब्ल्यू वाला। तो सेकंड फॉर्म रंग, उसने अपनी उंगलियां, अपने हाथ वो मरोड़ने, ट्विस्ट करने लगी। ओ आई विल, ओ ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम ठीक हो, सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। दोनों बातें कह रही है वो। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। मैसेस अपने डॉग के साथ, पेट के साथ स्ट्रिक्ट होना मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत मुश्किल है। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि मिसेस पम्फ्री काइंड भी है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उसकी जो नेचर है वो, शी इज़ अ लार्ज हार्टेड वुमन, स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल भी नहीं है इस डॉग को लेकर। ठीक है, शी इज़ नॉट मच अवेयर। और देखते हैं, शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वो चल पड़ी। सेट ऑफ का मतलब वो चल पड़ी, अपना सर रोड के तरफ नीचे झुकाकर, एज इफ डिटरमाइंड, जैसे कि मन में उसने विश्वास कर लिया हो। डिटरमाइंड या डिटरमिंड का मतलब है संकल्प कर लिया हो। टू पुट द न्यू रेजीम, कि एक नया रूटीन, रेजीम या रिजीम कुछ भी, कि एक नया रूटीन वो प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली तुरंत प्रैक्टिस करने लगेगी। ओके, कि एक नए रिजीम, एक नया रूटीन, नई डाइट का उसको एकदम से वो शुरू कर देगी। उसने इस बात को लेकर मन में संकल्प कर लिया इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस। रेजीम का मतलब रूटीन, नोट करते जाइए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी प्रोग्रेस, तरक्की को, उन्नति को देखा, उस पर निगरानी रखी। विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब बढ़ती हुई चिंता के साथ, यानी कि चिंता बढ़ती जा रही थी, डॉक्टर परेशान थे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाना। ओके, टू मूव अनस्टेडीली, रेडी स्टेडी वाला। टॉटरिंग का मतलब वॉकिंग इन एन अनबैलेंस्ड वे। टॉटरिंग मीन्स मूविंग अनस्टेडीली, UNSTEADILY, कि वो लड़खड़ा रहा था along in his little tweed coat, जो उसने उस मटेरियल ट्वीड का एक मोटा सा कोट पहन रखा था, उसमें वो लड़खड़ा कर चल रहा था। He had a whole wardrobe, उसके पास था पूरा अलमारी भरा हुआ, of these, give me a minute, wardrobe of these coats, उसके पास ये कोट्स भरे हुए थे। wardrobe का मतलब अलमीरा, अलमारी। फॉर द कोल्ड वेदर, ये जो ठंडा मौसम होता है उसके लिए उसके पास बहुत सारे थे। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके पास एक रेन कोट भी था जब बारिश के दिन आ जाएं। वेट डेज मीन्स बारिश के दिन। तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था वो। पैम्पर्ड का मतलब उसकी सारी मर्जी की चीज़ें पूरी की जाती थी। ही स्ट्रगल डाउन, बहुत ख्याल रखा हुआ था उसका। ही स्ट्रगल डाउन, डॉग का वेट इतना हो गया था बॉडी का कि वो उसे चलने में भी तकलीफ हो रही थी, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। ओके, स्ट्रगल डाउन यहाँ मतलब है इसका संघर्ष किया, वर्कड हार्ड। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो जो उसने रस्सी, जो चेन है, चेन, कपड़े पहने हुए हैं, वो सारा चीज़ें जो उसके पास है, मुंह के ऊपर कुछ बांध रखा है, तो वो जो उसका
चेन वगैरह या फिर लेदर की बेल्ट वगैरह थी उसमें वो झुका हुआ चल रहा था। ड्रूपिंग का मतलब बेंट फॉरवर्ड, बेंट डाउन, ड्रूपिंग, झुका हुआ चल रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब डॉक्टर को इस बात की तसल्ली हो गई, अंदाज़ा लगा लिया उन्होंने कि इट वुडंट बी लॉन्ग, कि मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, अच्छा एक्सप्रेशन है। इट वुडंट बी लॉन्ग का मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इससे पहले कि मुझे मिसेस पम्फ्रे फ़ोन कर दें, इन्फॉर्म करें। तो डॉक्टर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी तबीयत जल्दी ख़राब होने वाली है और मिसेस पम्फ्रे मुझे जल्दी कांटेक्ट करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और ये जो उम्मीद की जा रही थी वो वाली फ़ोन कॉल आ गई उनके पास विद इन अ फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों के अंदर। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। अब मिसेस पम्फ्री डिस्ट्रॉट, अपसेट थी, ठीक है, सैड, फुल ऑफ सॉरो। क्या, किस चीज़ को लेकर? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी तो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और उसने तो मना भी कर दिया था अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाना। इसका क्या मतलब निकलता है? द डॉग वॉज अनहेल्थी एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, देखिए बिसाइड्स, मोर ओवर, इसके अलावा, इन एडिशन टू दिस, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बार बार वॉमिट हो रही थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब है ही हैड वॉमिटिंग्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ, तो यहाँ अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब हो सकता है इसका। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बार बार उसको वॉमिट हो रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, उसने बिताया या वो बिताता था अपना सारा टाइम लाइंग, लेटे हुए, ऑन अ रग, दरी, मैट वगैरह से हम कहते हैं, दरी के ऊपर लेटे हुए अपना सारा टाइम बिताता था। पैंटिंग, हाफता हुआ, यहाँ पर हाफता हुआ का मतलब क्या है? शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, SHORT ऑफ, और ब्रेथ BREATH, हाफता हुआ। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ये उसने बताया मिस्ट्रेस ने कि वो सैर के लिए भी जाना नहीं चाहता था। तो ये वो एक तरह से इनफॉर्मल वाली लैंग्वेज यूज़ की गई है यहाँ पर, कि ही नहीं लिखा कहकर, और जब कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसको ऐसे लिख रही है वो। ओके, नरेटर ने उसको ऐसे लिखा है कि वो वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और डॉग की कुछ भी करने की मर्जी नहीं थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान्स बना लिए थे, मतलब मैंने जो करना था मैंने वो पहले से ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, द ओनली वे वॉज, सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को आउट ऑफ द हाउस, उस घर से बाहर करवाना, कि उसे घर से बाहर ले जाएं फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए। आई सजेस्टेड, मैंने उनको ये सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फॉर 2 वीक्स, फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स के लिए, टू बी केप्ट, रखे जाने के लिए, लिख लेना हिंदी में, टू बी केप्ट, रखे जाने के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में, मतलब अपने सामने वो उसको देखेंगे। ओके, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब देखिए वो जो बेचारी लेडी, मतलब जिसको अपना पेट कितना प्यारा था, लाडला था, वो तो बेचारी बेहोश ही हो गई। सून्ड का मतलब फेंटेड, बेहोश हो गई, FAINTED। शी वॉज श्योर, उसको ये विश्वास था, ही वुड पाइन, कि वो तड़पेगा, पाइन मीन्स तड़पना। ओके, दर्द से परेशान होना, तड़पना, टू बी मतलब टू बी पेनफुल, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर, अगर डॉग को उसने नहीं देखा तो, मिली नहीं तो वो, एवरी डे, हर रोज़। तो वो बहुत ज़्यादा उसको लेकर पॉजेसिव है, परेशान है, कंसर्न्ड है। बट नेक्स्ट पैराग्राफ, बट आई टुक अ फर्म लाइन। अब देखिए डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर को तो हार्ड या स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना,
क्योंकि अगर डॉक्टर भी पेशेंट की बात को मानने लग जाएगा तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को तो पहले जो सिकनेस है उसे ट्रीट करना पड़ता है, वो कुछ सुनता नहीं है। अगर आप भी जाते हैं तो वो डॉक्टर अपने बारे में सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, तो मुझे एक दृढ़तापूर्वक मैंने एक रास्ता अपना लिया, उसको समझाया कठोरता से क्या ट्रिकी वॉज वेरी इल, ये समझाया कि ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे, और सिर्फ एक ही तरीका था टू सेव हिम, कि ये सब चीज़ जो ऊपर बताई हैं एक ही तरीका था बचाने का। इन फैक्ट आई आई थॉट इट बेस्ट टू, मैंने सोच लिया कि ये सबसे अच्छा था टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसको ले जाऊं बिना देरी के। एंड थर्ड पेज, नेक्स्ट पेज, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री, आई थिंक दिस इज द वन, विदाउट डिले, ठीक है, बिना डिले के ले जाऊं, एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स। अब पम्फ्री जो थी वो तड़प रही थी, रो रही थी। वेलिंग्स का मतलब है जैसे रोना, सॉब करना, SOB, सिसकना, ओके। वो पीछे पीछे आ रही थी और सॉब कर रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, परेशान हो रही थी। आई मार्च्ड आउट, मैं बाहर की तरफ गया जल्दी से, टू द कार, कैरिंग द लिटिल डॉग, जिसमें वो छोटा डॉग था, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जिसको कि एक कंबल में लपेटा हुआ था। तो मैं तुरंत निकल के बाहर गया, पीछे पीछे पम्फ्री। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जो पूरा का पूरा उसके हेल्पर्स थे घर के अंदर, डॉग को संभालने वाले वर्कर्स घर में। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, वो सारा का सारा एक तरह से जग गया था, उठाया गया था। एंड मेड्स रश्ड, और मेड्स जो थी वो रश्ड इन, वो तुरंत दौड़ी आई, एंड आउट, और बाहर आई, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, बाहर क्या ले आई, उसको उसका दिन में सोने वाला बेड, हिज नाइट बेड, रात को सोने वाला बेड, फेवरेट कुशंस, जो जो कुशंस डॉग को पसंद थे, टॉयज, उसके रबर रिंग, सब चीज़ें बाहर ले आई, ओके। ब्रेकफास्ट बोल, अब देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिए, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ओके। यही सुनने को मिलता है आपको टीवी पर, बाकी जो लोग बात करते हैं वो आप मूवीज़ कभी देखते होंगे या सीरियल्स देखते होंगे, बहुत ध्यान से देखा कीजिए। टेलीविज़न पर जो भी हम चाहे हिंदी देख रहे हैं, कुछ भी इंग्लिश देख रहे हैं, उससे हमें नॉलेज में ऐड होता है, तो हमें करना चाहिए और हमें सही जानना ज़रूरी है। ऑलराइट, ब्रेकफास्ट बोल, उसका ब्रेकफास्ट बोल भी वो ले आई, मतलब जिस कटोरी में वो नाश्ता करता था। लंच बोल, लंच करने वाला, अलग अलग टाइम के खाने के लिए अलग अलग बोल है, ओके। और सपर बोल, ये सुपर नहीं है, डबल P है, सपर बोल, दोपहर के बाद जब नेक्स्ट खाना होता है, सपर बोल बोलते हैं उसको। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड, ये बात समझते हुए, रियलाइज का मतलब इस बात का आभास होना, या रियलाइज ये समझते हुए कि मेरी कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, उनको मालूम था इतना सारा सामान लेकर जा रहे हैं, और इतना स्टफ़ का मतलब है सामान, किसी भी चीज़ को हम स्टफ़ कह सकते हैं, कोई भी सामान हो, कि इतना सारा सामान मेरी कार होल्ड नहीं कर पाएगी, रख नहीं पाएगी, फिर भी वो इतना सारा लेकर आ रहे थे। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने तो ड्राइव करना शुरू कर दिया सामान को देखने के बाद। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं दूर गया, नोट करते रहिए, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब वो निराशा से भरी हुई चीख से या रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उन्होंने छोटे छोटे कोट्स जो थे, जो उन्होंने बाजू में ले रखे थे अपने, वो उठाकर फेंक ही दिए अंदर कार की विंडो में से। ऑलराइट, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने पीछे वाले जो रियर मिरर होता है, बैक मिरर कहते हैं, मैंने उसके अंदर देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मतलब गली के मोड़ के पास पहुंचने से पहले, ऑफ द ड्राइव, उस ड्राइव में, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, तो डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब रो रहे थे। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स का मतलब सब की आंखों में आंसू थे।
आउट ऑन द रोड, बाहर निकलकर रोड पर, आई ग्लांस्ड, मैंने एक नज़र देखा, डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, गास्पिंग, मैंने देखा वो बेचारा, पैथेटिक का मतलब यहाँ पर कि जो जिसकी हालत बहुत ख़राब हो, अनहेल्दी, लिटिल एनिमल को देखा, गास्पिंग, सांस लेते हुए, ओके, ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी साथ वाली सीट पर वो सांस ले रहा था, पैथेटिक का मतलब बेचारा, पुअर, हेल्पलेस, ऑलराइट। आई, अब यहाँ गास्पिंग का मतलब सांस लेना वैसा नहीं है, गास्प का मतलब जो आपको सांस ना आ रहा हो, ज़बरदस्ती सांस लेना पड़ रहा हो, ओके, फोर्सफुली सांस लेना पड़ रहा हो, गास्प, तो लिख लेना, टू टेक, टू ब्रीथ हार्ड, टू ब्रीथ, BREATHE, इंपॉर्टेंट है, टू ब्रीथ हार्ड, ऑलराइट। सो आई पैटेड द हेड, तो मैंने उसके सर के ऊपर थपथपाया, पैटेड का मतलब थपथपाया, या आप टैप्ड कह सकते हैं, TAPPED, थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, और ट्रिकी ने एक बड़ी बहादुरी वाली आवाज़ की, ब्रेव एफर्ट, कोशिश की, बहादुरों वाली एफर्ट की, टू वैग हिज टेल। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, बड़े बहादुरता से उसने अपनी पूंछ को हिलाया, मीनिंग ये है कि वो इतना अनहेल्दी हो चुका था कि उसको अपनी पूंछ हिलानी भी मुश्किल पड़ रही थी। तो वैग का मतलब शेक है, हिलाना, मूव कहलाएगा, WAG, वैग, मूव करना, जैसे आप अपने अंगूठे को मूव कर सकते हो ना, थंब ऊपर करके मूव करते हो किसी की तरफ दिखाने के लिए, मना करने के लिए, दैट्स कॉल्ड वैग, मूव करना, जैसे डॉग अपनी या काऊ अपनी पूंछ को हिलाती है, दैट्स कॉल्ड वैग। तो अपनी पूंछ हिलानी मुश्किल पड़ रही थी, पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, तो यहाँ लड़का, बच्चा, उसके लिए वर्ड यूज़ किया था लैड, अरे बेचारा बच्चा, तो उसको डॉक्टर तरस खाकर ऐसे कहता, यू हैवंट अ किक इन यू, मतलब तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, पावर ही नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे मालूम है, आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे तुम्हारा इलाज पता है। तो हमने ये इतना आज पढ़ लिया है, आज नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीडियो आएगी इसमें और पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो आपके लिए देखिए, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिक हिज मिस्ट्रेस, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ये हम अब रीड करके फाइंड आउट करेंगे, इसमें और आगे मिलेगा हमको, तो ये क्वेश्चंस नहीं है, आई write down some questions, means I'll give you some questions, और वो आपको PPT में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे टाइप्ड, ऑलराइट। सो आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझने के काबिल, समझने के योग्य रहे हो, आपने समझ लिया है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, see you in the following video. Thank you.